और आपको बता दें, झारखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच झारखंड से इस वक्त सोनिया गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। गुमला में लोगों को संबोधित कर रही हैं। पुरस्कार मिले इसके लिए हमने ही, कांग्रेस ने ही महात्मा गांधी नरेगा कानून बनाया, लेकिन इसका फायदा भी सही जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसके जरिए गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना था, लेकिन आज भी वहां आपके यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस की नीतियों में आदिवासी, अकलियतों और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए खास जगह है। हमारी पार्टी इन तबकों के सशक्तिकरण, इन तबकों की मजबूती के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। आदिवासी परंपराओं को बढ़ाने के साथ ही आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए जंगल की जमीन और जंगल की उपज पर कानूनी अधिकार हमें कांग्रेस पार्टी ही ने दिया। लेकिन आप भाजपा सरकार जो दिल्ली में राज कर रही है, इन कानूनों में बदलाव करके आपके अधिकारों पर हमला करना चाहती है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए वजीफे दिए हैं। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही किया है, भाजपा या दूसरे किसी ने नहीं किया। यह इसलिए कि हमारे लिए विकास का मतलब केवल बड़े शहरों, बड़े लोगों की चमक दमक नहीं, बल्कि कमजोर से कमजोर हर नागरिक को ताकत देना है। भाइयों और बहनों, अच्छे दिनों के लुभावने नारों के साथ जो लोग केंद्र की सत्ता में आए हैं, उनकी नाकामयाबी हर मोर्चे पर देखी जा सकती है। भाजपा के बड़े बड़े नेता झारखंड में बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि इस राज्य के बनने के बाद से ज्यादा समय तक सरकार में उनकी ही भागीदारी रही है। भाजपा के नेता आज यहाँ आकर कुपोषण की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उन राज्यों में लाखों भाई बहन इस बीमारी को झेल रहे हैं। गुजरात में भी इस बीमारी को झेल रहे हैं। उनका ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता है, मैं पूछना चाहती हूँ। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले यह नहीं बताते हैं कि उनके शासन वाले राज्यों में क्यों एमएसपी नहीं बढ़ाया गया, जैसा कि यूपीए सरकार ने बढ़ाया था। बैंकों में खाते खोलने का भी खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी यूपीए सरकार के समय में ही 33 करोड़ खाते खोले गए। कांग्रेस पार्टी लोगों के हित में काम करने में विश्वास करती है, बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करने में नहीं। यही कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में अंतर है। आज झारखंड में जैसा विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जरूरत इन्हें सही दिशा देने की है। झारखंड का अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ था ताकि इसके संसाधनों का इस्तेमाल
यहाँ के लोगों के समावेशी विकास के लिए हो। देश का 46% खनिज आपके राज्य में है, लेकिन इस दौलत को इनके अपने कुछ अमीर लोग लूट रहे हैं। यहाँ उद्योगों की स्थापना न होने के कारण झारखंड आज तक पिछड़ा राज्य ही है। जब इस राज्य का गठन हुआ तब 2-3 जिले ही उग्रवाद की चपेट में थे, लेकिन भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज लगभग सारा राज्य इसकी चपेट में है। ये समस्याएं तंग नजरिए या हिंसा की राजनीति से हल नहीं हो सकती। मैं तो कहूंगी कि जो लोग भटक गए हैं और हिंसा की रास्ते पर चल पड़े हैं, वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा ले देश की एकता मजबूत करने में योगदान करें। भाइयों और बहनों, जो लोग आज देश की सरकार चला रहे हैं, उनके पास विकास की कोई सोच ही नहीं, नीति नहीं है, योजनाएं भी नहीं है। वे सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदल कर अपना डिंडोरा पीट रहे हैं। इसीलिए इनके लंबे चौड़े वादों के जाल में नहीं फंसना है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि देश में कोई गरीब भूखे पेट न सोए। उन्हें सस्ते दामों पर गेहूं और चावल जैसे अनाज देने के लिए खाद्य सुरक्षा का क्रांतिकारी कानून जो हमारी यूपीए सरकार ने बनाया, उसका फायदा अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार आपका हो। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि गांव-गांव में बुनियादी ढांचे का निर्माण और विस्तार हो। झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के एक नागरिक के उत्थान के लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो झारखंड के गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करती हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जमकर उन्होंने मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर हमला बोला। कहा कि ये बीजेपी की ही सरकार है जिसके चलते झारखंड में अंधेरा रहा है। बीजेपी सभी अधिकार छीनती है, जबकि कांग्रेस अधिकार देने में विश्वास रखती है। आपको बता दें, झारखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है।